बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा आने वाले सेशन 14 अप्रैल मंडे के लिए। शुरुआत करेंगे जनाब कल की क्लोजिंग से, मतलब लास्ट सेशन की क्लोजिंग से। इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 1,14,853 के ऊपर किए। 1335 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। जो थर्सडे के अंदर जनाब हमें बुलिश मोमेंटम नज़र आया था, वो फ्राइडे को कंटिन्यू होता हुआ नज़र नहीं आया। 1.15% इंडेक्स नेगेटिव रहा। 250.70 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि प्रीवियस सेशन के मुताबिक लोअर रहे। इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है फ्राइडे को, वो किया जनाब 1,15,937 का। जो लो पोस्ट किया 1,14,639 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 28 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 67 रहीं, अनचेंज 5 कंपनीज़ रहीं। मतलब ज़्यादातर जो रुझान रहा वो सेलिंग के ऊपर रहा। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे गिलेक्सो रहा, जिसने 61 पॉइंट ऐड किए। पेल ने 32 पॉइंट ऐड किए। सिस्टम ने 30 पॉइंट्स ऐड किए। हेलियन ने जनाब 29 पॉइंट्स ऐड किए। बीओपी ने 24 पॉइंट्स ऐड किए। नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पर रहा यूबीएल, जिसने 266 पॉइंट डिक्लाइन किए। एफएफसी ने जनाब 188 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 144 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 122 पॉइंट डिक्लाइन किए। मारी ने जनाब 115 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। सेक्टर वाइज पोजीशन चेक किया है, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही कमर्शियल बैंक्स की, जिसने 420 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 356 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने जनाब 285 पॉइंट डिक्लाइन किए। अगर बात की जाए पॉजिटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे रहा फार्मा, जिसने 135 पॉइंट ऐड किए। केबिल ने जनाब 32 पॉइंट ऐड किए। गिलास एंड कैरमिक्स ने जनाब 16 पॉइंट ऐड किए। टोबाको ने 6 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। बात करते हैं टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक की। फ्राइडे को नंबर 1 पे पेल रहा, सेकंड नंबर पे एसएसजीसी, थर्ड नंबर पे बीओपी, फोर्थ नंबर पे सीनर्जी, फिफ्थ नंबर पे रहा सीपीएचएल। टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर एक स्टॉक सीनर्जी नेगेटिव रहा, 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अब बात कर लेते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। 14 अप्रैल को 2 कंपनीज़ की मीटिंग है, CWSM और सेकंड जनाब GDMT। अब जनाब बात करते हैं न्यूज़ हेडलाइन की। सबसे पहले बात करेंगे तुर्की की। तुर्की टू हेल्प एक्सप्लोर वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन पाकिस्तान। तो ना तुर्की जो है पाकिस्तान की हेल्प करने वाला है ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स जो हैं वो एक्सप्लोर करने के अंदर। तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है गवर्नमेंट को कि रिफंड ऑल चार्जेस टू कैप्टिव पावर प्लांट्स आफ्टर टेम्परेरी लॉ एक्सपायर्स। तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि ऑल रिफंड जो है जनाब चार्जेस रिफ़ंड किए जाएँ कैप्टिव पावर के सिलसिले में। तो जनाब PIE के लिए न्यूज़ है कि PIE की जनाब जो सेल ऑफ है वो कंप्लीट की जाएगी दिसंबर के अंदर तक, 2025 के अंदर। PIE सेज टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2025। प्राइवेटाइजेशन एडवाइज़र। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर टू बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम न्यू US टैरिफ पॉलिसी, चेयरमैन प्रेग्मिया। तो जनाब चेयरमैन का कहना है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर्स को मज़ीद बेनिफिट उठा सकता है, ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं न्यू US टैरिफ से। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब मार्केट का ट्रेंड फ्राइडे को कैसा रहा और कल मार्केट की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो अपवार्ड हमें नज़र आया था, अच्छा मोमेंटम नज़र आया था थर्सडे को, वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र नहीं आया। इसकी मेन वजह रही जनाब US और टैरिफ की। जनाब जो ट्रेड वार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 145% तक आई थिंक लेके गए हैं US चाइना के खिलाफ टैरिफ को, और चाइना ने भी जनाब 85% का टैरिफ जो है वो इम्पोज किया है US के गुड्स के ऊपर। तो जनाब चीज़ें जो हैं वो मज़ीद वर्ल्ड की इकनॉमी को बिगाड़ रही हैं। इसी का जनाब जो है नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, बाकी कोई इतनी बड़ी वजह नज़र नहीं आ रही है। बाकी हमारा ऑलरेडी डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका था हाई लेवल का US गवर्नमेंट से बात करने के लिए, लेकिन US ने ऑलरेडी जनाब जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी कि अपना टैरिफ जो जनाब उन्होंने पास किया है 90 डेज़ के लिए, तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो फ्राइडे को जनाब जो सेलिंग हुई है
उसकी कोई इतनी ख़ास वजह नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जनाब प्लेयर्स ने मार्केट को मैनिपुलेट किया है। और कल मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फ़िलहाल टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। अब जनाब जो डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है 1,13,610 की, और सेकंड बनती है जनाब 1,13,230 की, 234 की। तो जनाब पोजीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल इंडेक्स मज़ीद सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। अगर वॉल्यूम की हम बात करें जनाब, वॉल्यूम की पोजीशन भी लो रही है, 250.70 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 1,15,106 की, सेकंड बनेगी 1,15,773 की। अवली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं कि थ्रू आउट द डे इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। अच्छा जनाब, आपके सामने पीसेस का अवली चार्ट ओपन है, और अवली चार्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ गैप नज़र आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जनाब। इस रीजन में आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर गैप नज़र आ रहे होंगे। इन गैप्स को जनाब इंडेक्स ने फ्राइडे को फिल कर लिया है। ऑलमोस्ट जनाब ये गैप का जो रीजन था ये फिल हो चुका है। अब इसके बाद इंडेक्स को यहाँ से कम जनाब जो गैप यहाँ पर फिल हुआ है वो बनता है जनाब रीजन। तो जनाब ये गैप जो था यहाँ पर फिलअप हो रहा था, वो हो रहा था 1,14,687 के पास। तो यहाँ पर गैप फिल हो चुका है। अब जनाब अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो यहाँ से अबाव जाना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके अबाव अपनी क्लोजिंग सेटल किए गैप के ऊपर, गैप फिल करके। इसका मतलब है चांसेस हैं कि इंडेक्स जनाब यहाँ से रिबाउंड हो जाए। और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी देखी जाए तो जो लास्ट ओवर की कैंडलस्टिक बनी है वो सेकंड लास्ट ओवर के अंदर काफ़ी शॉर्ट बनी है, मतलब सेलिंग यहाँ पर कम भी हुई है लास्ट ओवर के अंदर। तो चांसेस हैं कि फर्स्ट ओवर आपका पॉजिटिव रहे और सेकंड ओवर भी आपका पॉजिटिव रहे, देखा जाएगा अर्ली आवर्स के अंदर। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। तो जब तक इंडेक्स कम से कम 1,15,172 के अबाउट ट्रेड नहीं करेगा अवली चार्ट के ऊपर, अब अपनी पहली रेजिस्टेंस को मैनेज नहीं करेगा, तब तक इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। कल आपको ये देखना है कि अगर इंडेक्स 1,15,106-172 को मैनेज करे तो उसके बाद आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर आप समझ जाए कि जनाब इंडेक्स सपोर्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आने वाले सेशन 14 अप्रैल मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।